अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम होम्योपैथिक दवा इग्नेशिया अमारा के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इग्नेशिया दवा एक छोटे से पौधे के बीजों से तैयार की जाती है। इस पौधे के फल में मौजूद बीजों को निकाल कर इनसे ये दवा तैयार की जाती है। ये बीज अपनी खाम हालत में जहरीले होते हैं और ये पौधा ज़्यादातर फिलिपाइन और चाइना वगैरह में पाया जाता है। इस दवा का भी होम्योपैथी में बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इग्नेशिया को औरतों की दवा कहा जाता है क्योंकि इसकी अलामात ज़्यादातर ख़वातीन में पाई जाती हैं, लेकिन अपनी अलामात की मौजूदगी में इसे मर्दों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मज़ीद तफसील से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आपको हमारी तरफ से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। नाज़रीन, ये सर्द मिजाज की दवा है। इसका असर बहुत जल्द ज़ाहिर होता है और थोड़े वक्त तक रहता है। ये ज़्यादा गहरी दवा नहीं है और बीमारी के आगाज़ में जादू का सा काम करती है और सुबह के वक्त बेहतर काम करती है। इग्नेशिया की तफसीली अलामात बताने से पहले इसकी कुछ अहम और बुनियादी अलामतें बता देना मुनासिब है। इस दवा को ज़्यादातर इन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। ये हिस्टेरिया की अहम दवा है, सदमे की सूरत में मुफीद है, गम के नुकसानात में मुफीद है, डिप्रेशन और परेशानी की सूरत में मुफीद है, नाकाम मोहब्बत की तकलीफ़ में मुफीद है, मिर्गी की बीमारी में भी फ़ायदेमंद है, बेख्वाबी की सूरत में मुफीद है, खुश्क खांसी में मुफीद है, ताउन की बेहतरीन दवा है, बुखार में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस दवा की मज़ीद तफसील और वजाहत पेश खिदमत है। नाज़रीन, इग्नेशिया गम का असर दूर करने के लिए चोटी की दवा है। इग्नेशिया का मिजाज रखने वाले मरीज़ बहुत हिसास होते हैं और अमूमन महज़ब आदात के हामिल होते हैं, लेकिन बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। गम या सदमे का बहुत गहरा असर कबूल करते हैं, फिर ये असर दिल की तरफ मुंतकिल होता है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जिस्मानी और दिमागी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इग्नेशिया का मिजाज ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है और इग्नेशिया का मिजाज रखने वाली औरत का गम के असर से दिल की मरीज़ा या दिमागी मरीज़ा बन जाना अमूमन देखने में मिलता है और बाज़ औक़ात ऐसी मरीज़ा को हिस्टीरिया के दौरे भी पड़ने लगते हैं। ऐसी सूरत में इग्नेशिया बहुत मुफीद दवा साबित होती है। इग्नेशिया के मरीज़ की एक अहम अलामत यह भी है कि इसका मरीज़ काफ़ी नहीं पी सकता क्योंकि असाब बहुत ज़ोद हिस्स और तेज़ होते हैं और काफ़ी इस हिस्स को और बढ़ा देती है और सख्त तकलीफ़ दह साबित होती है। इसलिए काफ़ी पीना ऐसे मरीज़ के लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह इग्नेशिया का मरीज़ बहुत जज्बाती हो जाए तो खुलकर गुस्सा निकालने की बजाय तन्हाई में कुढ़ता रहेगा और बहुत दुख महसूस करेगा, जिसके नतीजे में फिर मुख्तलिफ अवारिज़ में मुब्तला हो जाएगा, जैसे कि सर दर्द और असाबी तनाव और बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ऐसी कैफियत में इग्नेशिया की एक ही खुराक ऐसे मरीज़ को सुकून फराहम करेगी और मरीज़ जज्बात को दबाने के बद असरात से महफूज रहेगा। अजीज़ों, अकारब की वफ़ात पर होने वाले सदमे की शिद्दत को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी तरह सदमे की वजह से पैदा होने वाले बद असरात में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन, अगर किसी का कोई करीबी अजीज़ मर जाए तो उसकी मौत से अगर सर दर्द, गशी, बेहोशी, बुखार या किसी किस्म की कोई और तकलीफ़ हो जाए तो इग्नेशिया 200 ताकत की चंद खुराकें ऐसे मरीज़ को ठीक कर देंगी। अगर सदमा ताज़ा हो तो ये दवा अच्छा काम करती है और गमो सदमे के पुराने असरात पर यह दवा अच्छा काम नहीं करती, बल्कि ऐसी सूरत में एम्ब्रा ग्रीशिया, सिलीशिया और नेट्रम म्योर वगैरह को इस्तेमाल करना चाहिए। गम या खौफ वगैरह के असरात की शिद्दत की वजह से जो बेहोशी होती है वो असाबी कमज़ोरी की बेहोशी होती है, ना कि मिर्गी की वजह से। ऐसी सूरत में इग्नेशिया दवा को इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकें और उनकी अलामात में तज़ाद पाया जाए, यानी रोने की जगह पर हंसने लगें और हंसने के मौके पर रोने लगें, ऐसे अफराद इग्नेशिया के मरीज़ होते हैं। इसी तरह जिस्मानी बीमारियों में भी ये हैरत अंगेज़ बात पाई जाती है।
یعنی تضاد پایا جاتا ہے کہ جوڑ سوج جانے سے سخت تناؤ ہو اور جلد پر سرخی ظاہر ہو جائے تو ایسی حالت کے باوجود مریض کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح گلے کے درد میں کچھ کھانے سے آرام آتا ہے۔ اگر ٹھنڈ لگتی ہو تو کپڑا اتارنے سے آرام آتا ہے۔ بس جس مریض میں نفسیاتی عوارض یا جسمانی عوارض میں تضاد پایا جائے تو ایسے مریض کے لیے اگنیشیا ایک یقینی دوا ثابت ہوتی ہے۔ اگنیشیا کھانسی میں بھی کام آنے والی دوا ہے، خصوصاً خشک اور خراشدار کھانسی میں۔ اگر گلے میں خراش کی وجہ سے کھانسی آئے تو کھانسی تکلیف کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیتی ہے، اور ایک دفعہ کھانسی شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بلکہ اپنی قوت ارادی سے ہی کھانسی کو روکنا پڑتا ہے۔ اگر کھانسی کے عین درمیان اگنیشیا کی ایک خوراک دے دی جائے تو کھانسی فوراً بند ہو جائے گی۔ یہاں اگنیشیا دوا حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ ویسے بھی اکثر امراض میں جب اگنیشیا فائدہ دے تو فوری اثر دکھاتی ہے۔ اگنیشیا کی مریضہ اکثر نا امید اور مایوس ہوتی ہے، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ہسٹیریا ہو جاتا ہے اور یہ وہم پڑ جاتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ عزیزوں کے مرنے کا خوف رہتا ہے۔ بعض دفعہ نظارے نظر آتے ہیں۔ اگر ایسی مریضہ کو وقت پر اگنیشیا نہ دی جائے تو مریضہ پاگل ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں پھر اگنیشیا کام نہیں کرے گی، بلکہ تب اس کی بجائے نیٹرم میور دوا بہتر کام کرے گی۔ اگنیشیا نظر کی کمزوری میں بھی فائدہ مند دوا ہے۔ اس میں نظر کی ہر قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دھبے دکھائی دیتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی لکیریں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھیں دکھتی ہیں۔ ایسے افراد جو اپنی بات کو ہی حرف کل سمجھتے ہوں اور مثبت دلیل کے مقابل پر اوٹ پٹانگ باتیں کریں اور بحث کرتے چلے جائیں، ایسے افراد اگنیشیا کے مریض ہوتے ہیں۔ ان سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ اگر کسی کو گہری نیند نہ آتی ہو اور سوتے ہوئے اعضاء میں جھٹکے لگتے ہوں یا غم اور فکر کے نتیجے میں نیند اڑ جاتی ہو تو اگنیشیا دوا استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر غم اور صدمے کے نتیجے میں حیض بند ہو جائے یا نظام میں سستی پیدا ہو جائے تو بھی اگنیشیا دوا فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگنیشیا طاعون کی بہترین دوا ہے اور وبا کی صورت میں اسے حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بیماری کے دوران بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈر یا خوف کی وجہ سے تشنج کے دورے پڑیں، بچہ اکڑ جاتا ہو اور پیچھے کی طرف جھک جاتا ہو، نیم بے ہوشی ہو، انگوٹھے ہتھیلیوں میں لگ جائیں اور چہرہ نیلا ہو جائے تو اگنیشیا استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگنیشیا کو عموماً 30 اور 200 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ جیسے جیسے آرام محسوس ہو دوائی کھانے کے دوران وقفے کو بڑھاتے چلے جائیں، اور اگر دوا سے فائدہ نہ ہو تو کوئی اور مناسب دوا تلاش کریں۔